ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने बीएसटी का जो इंपॉर्टेंट सीरीज लेके चल रहे थे उसमें हम लोगों ने एक पहला जो वीडियो देखा उसमें कुछ चैप्टर्स थे। दूसरा वीडियो देखना उसमें हमने कुछ चैप्टर्स देखे और वो 2 वीडियो तक में हम लोगों ने प्रबंध तक के सारे जो है टॉपिक्स को कवर कर लिया। प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उसमें के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लिया। उतने में से लगभग 60 to 70% क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट थे, वो फंसना ही फंसना है, इतना नंबर आ जाना है। लेकिन बाकी के बचे शेष भाग के लिए हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं। इसमें आप लोग को टॉप 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। हालांकि है तो 14 क्वेश्चन है टॉप में, लेकिन 15 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का हम एक साथ ग्रुप बना के आपको बताएंगे। होता क्या है कि हम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वो केवल शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वेरी शॉर्ट के लिए भी इसमें आ जाता है। और साथ ही साथ इनको अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप जो है एमसीक्यू भी बहुत अच्छे तरीके से आप निकाल लेंगे, उसमें भी आपका पूरा 10 का 10 सही कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव बोर्ड से रिलेटेड आपको वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। साथ ही साथ चैनल जो है कॉमर्स वालों को पूरी तरह से सिलेबस को लेके कंप्लीट करा रहा है। प्लेलिस्ट पूरे बने हुए हैं, आप लोग उसमें जाके वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आपको जो है वीडियो का जो भी हम लोग जहां पर क्वेश्चंस बताते हैं, जो भी चीजें बताते हैं, उसका पूरा नोट्स आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो चैनल के साथ जुड़ना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये कहां से शुरू होता है। प्रबंध वाला जैसे ही हमने पूरा चीजों को कंप्लीट किया तो वित्तीय नियोजन वाला चैप्टर शुरू होता है, ठीक है, वहां से लेके उपभोक्ता संरक्षण तक ये कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वित्तीय नियोजन से क्या आशय है, इसके तत्व बताइए एवं महत्व बताइए। सबसे पहला बात। दूसरा है, पूंजी ढांचा से आशय, इसकी विशेषता एवं महत्व बताइए, ठीक है। तीसरा बात, स्थायी पूंजी कार्यशील पूंजी का क्या आशय है, दोनों अलग अलग हैं। स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी से क्या आशय है, इनको प्रभावित करने वाले तत्व, स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व अलग है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व अलग है। इन दोनों में से कोई एक बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर है, वित्तीय बाजार से क्या आशय है, इसके कार्य बताइए। वित्तीय बाजार क्या है और उसके सभी कार्यों का आपको उल्लेख करना है। अगला चैप्टर आ गया है, मुद्रा बाजार से क्या आशय है, विशेषताएं और उपकरणों की व्याख्या कीजिए। मुद्रा बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं भी बताना है और साथ ही साथ उपकरण जो हमने अलग से एक पूरा क्लास लिया था इसके लिए, उन पांचों उपकरण को व्याख्या करना है, अच्छे तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। फिर पूंजी बाजार से क्या आशय है, इसकी विशेषता और महत्व बताइए। पूंजी बाजार किसे कहते हैं, उसका विशेषता और महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूंजी बाजार के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अब पूंजी बाजार के प्रकारों की व्याख्या का मतलब क्या है, पूंजी बाजार का प्राथमिक बाजार, गौड़ बाजार, डिटेल से पढ़िएगा, एकदम डिटेल से। प्राथमिक बाजार क्या होता है, गौड़ बाजार क्या होता है, उन दोनों की विशेषताएं, उन दोनों के अंतर, ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसमें देखिए आ भी गया है अगला क्वेश्चन में, प्राथमिक बाजार गौड़ बाजार में अंतर बताइए। प्राथमिक बाजार और गौड़ बाजार में अंतर हमने बोला ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। फिर क्या है, पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार में अंतर, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट लेकिन इसको भी आता ही रहता है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर आता है, स्कंद विपणि से क्या आशय है, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा बाजार भी कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जो है एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, वो क्या है, सेबी की स्थापना पर आपको टिप्पणी देना है और सेबी के कार्य बताइए। पूरा आखिरी जो हमारा वीडियो है, आखिरी जो क्लास है, इसी के ऊपर है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सेबी क्या है, कब स्थापित हुआ था और उसके क्या कार्य हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, आने के मैक्सिमम चांसेस है, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण से क्या आशय है। 2 नंबर में भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है। इसकी विशेषताएं बताइए एवं लाभ बताइए। उपभोक्ता संरक्षण के आशय, विशेषताएं एवं लाभ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, ये भी आता है, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम ब्रह्म वाक्य मान लीजिए कि ये बदल ही नहीं सकता, उपभोक्ता संरक्षण का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो अच्छे तरीके से वो चैप्टर तैयार होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, उपभोक्ता के अधिकार एवं दायित्वों को बताइए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे उपभोक्ता संरक्षण वाले में तो आपका फंस ही जाना है। एक क्या है, उपभोक्ता संरक्षण के आशय, विशेषता एवं लाभ बताइए, जो इससे पहले था, और दूसरा क्या, उपभोक्ता के अधिकार एवं दायित्वों को बताइए, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉप 14 क्वेश्चन। साथ ही साथ 15 क्वेश्चन जो है उसमें हम आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस का ग्रुप बता रहे हैं, ठीक है। उसके पूरी समूह को आपको याद रखना है, जिसमें आप सबसे पहले तो बाजार शब्दावलियां,
जितना भी बाजार है ना, वित्तीय बाजार में जो जो शब्दावलियां यूज होते हैं वो सारे के सारे तिजड़िया मंदड़ियां और सट्टा परियोजना, ये सब परिकल्पना, ये सब जितनी चीजें हैं इन सबको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन सबको याद कर लीजिएगा, वो तो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ OTCI, फिर NSEI, OTCEI, ये जितने भी इन सब के बारे में है, निफ्टी, सेंसेक्स, डीमेट खाता, इन सबको आपको जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, इन सबको तैयार कर लेना है, इन सबका आशय। और एक अंतर भी इनमें किसका किसका, NSEI और OTCEI, इनमें अंतर, ठीक है, इनमें अंतर भी पढ़ लीजिएगा। 3 तो अंतर होगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 अंतर है, उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका जो है BST पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने हमारे द्वारा दिए गए इन तीनों सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो यकीन मानिए अब की बार 90 पार का हम लोग का संकल्प पूरा हो जाएगा और बहुत आराम से आप लोग 90 के ऊपर ही नंबर लाने वाले हैं, क्योंकि उसके बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, आराम से आप उसको तैयार कीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में जो है इकोनॉमिक्स का, उसमें भी आपको 2 या 3 वीडियो आएगा लगातार इंपॉर्टेंट का, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।